सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं HTML सीरीज की एक और वीडियो। दोस्तों, हम अभी की जो वीडियोस है, रिसेंट 2 वीडियोस हमने बनाई हैं, तो हम फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और फर्दर फॉर्म के एट्रीब्यूट्स और उनके अंदर जो मेथड्स होते हैं इनपुट के, और तो यूजर फॉर्म के बारे में जो वेब फॉर्म होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो भी उसी के बारे में रहने वाली है। ठीक है, कुछ एक एक्स्ट्रा चीज हम डिस्कस करेंगे जो मैं चाह रहा था आपको बताना। तो अभी तो हमने नॉर्मल देखी है, फॉर्म टैग का यूज किया है। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर फर्दर कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, तो उन एट्रीब्यूट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है फॉर्म एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो रहने वाला है एक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी। ठीक है, एक्शन एट्रीब्यूट का काम क्या है? तो भाई एक्शन एट्रीब्यूट का काम ये है कि जब आप मान लो, जब आप यूजर मेल पासवर्ड वगैरह डालते हो और उस पर सबमिट पे क्लिक करते हो, तो कहाँ जाता है वो, कहाँ जाएगा वो? ठीक है, तो उस चीज के लिए एक्शन यूज होगा कि हम उस यूजर आईडी और पासवर्ड को कहाँ भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारी जो भी पीछे सर्वर साइड जो स्क्रिप्टिंग होती है, जो फाइल होती है जहाँ पे हम सारा लिंक करके रखते हैं आपस में कि भाई हाँ, यूजर नेम पासवर्ड ये है, जब यूजर नेम पासवर्ड आए तो हमें उनको ये पेज शो करना है, उनका डैशबोर्ड शो करना है। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम एक्शन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं फटाफट से ईमेल का कर लेता हूं। यूजर मेल, ईमेल, इनपुट, ईमेल, लॉगिन, लेबल, यूजर पासवर्ड, पासवर्ड, इनपुट, पासवर्ड, लॉगिन, आईडी, यूजर पास, आईडी, यूजर पास, यूजर मेल। ऑलमोस्ट डन। ठीक है, तो अपना ये हो गया इतना। ईमेल पे क्लिक कर रहा हूँ, ईमेल पे आ रहा है, पासवर्ड पे कर रहा हूँ, पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो एक्शन मुझे कहाँ पे भेजना है ये, तो वो चीज हम एक्शन में जो है मेंशन करेंगे। मान लो मैंने एक HTML की फाइल बना रखी है, ये इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, मैंने जस्ट एक मैसेज टाइप कर रखा है। क्या कर रखा है मैंने? थैंक्स फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, ये मैसेज मैंने लिख रखा है नॉर्मल सा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस फाइल को नाम कॉपी कर लेता हूँ, नाम में। ठीक है, अब यहाँ पे एक्शन में इस फाइल का नाम दे देते हैं। ओके, अब कहने का मतलब ये है कि जब हम सबमिट बटन करेंगे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के, तो ये सारा डाटा सबमिट होके यहाँ पे इंडेक्स इस फाइल के अंदर जाएगा। प्रैक्टिकली ट्राई कर लेते हैं। पासवर्ड डाल दिया, सबमिट किया, है देखो, थैंक्स फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। अब ये क्यों आया? क्योंकि मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है थैंक्स फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, और जैसे ही मैं सबमिट बटन क्लिक करता हूँ, ये इस फाइल के ऊपर अपना डाटा आपका चला जाता है, और उस मैसेज जो भी उस पर लिखा होता है फाइल पे, वो मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरीके से हम डाटा जो है सबमिट करते हैं आगे। ठीक है, तो अब एक और एट्रीब्यूट है इसका, मेथड करके। ठीक है, मेथड में दो चीजें आती हैं, एक तो गेट, एक आता है आपका पोस्ट। सबसे पहले पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पोस्ट क्या चीज है। मान लो आपने डाटा जो है, डाटा जो है सबमिट करवा दिया। ठीक है, डाटा के अंदर आप कुछ भी डाल दो, भास्कर वर्मा, उसके बाद पासवर्ड डाल दिया, कर दिया। ये हमने किया है पोस्ट के अंदर। ठीक है, पोस्ट के अंदर देखोगे आप कि बस ठीक है, फाइल का नाम आया हुआ है इंडेक्स डैश कॉपी HTML इतना करके, बट वही चीज अगर आप गेट के अंदर करते हो, ईमेल में आप भास्कर वर्मा डाल दोगे, पासवर्ड में आप पासवर्ड डाल दोगे, उसके बाद सबमिट करोगे, ये देखो इसके अंदर है ना आपकी डिटेल आ जाएगी सारी की सारी, आप क्या चीजें किस किस फील्ड के अंदर सबमिट की हैं। दिख रहा है आपको कि मैंने उसके अंदर लॉगिन जो था मैं करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे
ये देखो लॉगिन कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसने ये भी बता दिया कि भाई ये लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, उसने अपने क्रेडेंशियल डाले हैं bhaskarverma.com करके, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो है बटन पे क्लिक करके लॉगिन करने की कोशिश की है, बट पासवर्ड ये आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि पासवर्ड का काम ही वही है कि वो शो ना करे, ठीक है। बट पोस्ट के अंदर वही चीज अगर आपने देखी थी तो उसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा था। पोस्ट के अंदर जस्ट आप डालोगे कुछ भी, पोस्ट के अंदर कुछ भी नहीं आया, देखो, है ना। तो ये डिफरेंस है बस, कि गेट के अंदर आप जब भी कोई चीज आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे तो आपको एक एक चीज बताएगा कि भाई हाँ यूआरएल के बाद कि कहाँ, ये कि वो जो क्या इन्फॉर्मेशन उसने कैरी की है और किस किस पैरामीटर के अंदर इन्फॉर्मेशन कैरी की है। उसमें लॉगिन था, यूजर नेम था, पासवर्ड था, सबमिट था, सारे पैरामीटर आपको बता देगा कि इन पैरामीटर्स के अंदर ये फील्ड जो है फिल करके भेजी हुई हैं। तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक, आपका फॉर्म के एट्रीब्यूट्स के बारे में, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया एक्शन एट्रीब्यूट और मेथड एट्रीब्यूट। आशा करता हूं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। उम्मीद रखता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप जरूर प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।